हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां धीरे धीरे बढ़ने लगी है और सभी को सर्दी के मौसम में कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो आमतौर पर होती ही है। तो यदि आपको भी सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है या फिर किसी भी वेदर में आपको एलर्जी रहती है, जैसे कि डस्ट से हो गई, स्मेल से एलर्जी, बहुत अलग अलग तरीके की एलर्जी होती है। यदि आपको ये सारी समस्या बनी रहती है तो आप कौन सा योग करें, और स्पेशली हमारा जो आज का टॉपिक है वो सर्दियों के लिए है कि सर्दी यदि बहुत ज्यादा लग रही है तो आप कौन सा ऐसा योग करें जिसकी सहायता से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो और आपको सर्दी जुकाम से भी राहत मिल जाए। तो देखिए, आपने करना क्या है। आज मैं आपको प्राणायाम के बहुत सारे स्टेप्स नहीं बता रही हूँ। आज हम बात करेंगे कपालभाति के ऊपर। तो कपालभाति प्रॉपरली आप 4 स्टेप्स में कैसे कर सकते हैं और कैसे आप सर्दी और जुकाम से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, यानी कि आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। जो भी आपको कंफर्ट लगे उस पोस्चर में आप बैठ जाइए और कमर गर्दन आपको रखनी है सीधी। इसके बाद आपने करना है सबसे पहला स्टेप कपालभाति का। और देखिए आपने कैसे करना है। नॉर्मली आपने श्वास जब लेनी है तो श्वास लेने का आपका पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब फोर्सफुली आप श्वास को छोड़ रहे हैं, पेट आपका अंदर जा रहा है, तो ये पता लगना चाहिए। और इसको आप कम से कम 100 बार और ज्यादा से ज्यादा आप 300 बार कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो देखिए आपने फर्स्ट स्टेप कैसे करना है कपालभाति का। इनहेल करना है, देन एक्सेल। इस प्रकार से आपने पहला स्टेप करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसे कम से कम 100 बार और ज्यादा से ज्यादा आप इसे 300 बार कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपने नहीं करना है। तो ये आपका कपालभाति का फर्स्ट स्टेप है। चलिए अभी हम करेंगे सेकंड स्टेप, करेंगे हम कपालभाति का। और देखिए ये जो मैं आपको सेकंड स्टेप बताने वाली हूँ और थर्ड स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी, तो इसमें कई लोगों को नॉर्मली पता लग जाएगा कि उनको कोल्ड है या नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की एक नॉस्ट्रिल चल रही हो और एक नॉस्ट्रिल ना चल रही हो। तो सर्दियां है, ये नॉर्मल सी बात है। तो देखिए आपने क्या करना है। आपकी यदि राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, लेफ्ट नहीं चल रही है, तो जो नॉस्ट्रिल आपकी नहीं चल रही है उसके अपोजिट साइड आपने विष्णु मुद्रा बना करके लेट जाना है। आपकी दूसरी नॉस्ट्रिल भी चलने लगेगी। तो चलिए सेकेंड स्टेप हम कपालभाति का करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपको अपने अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद कर देना है और एक्सेल करना है आपने अपनी मुंह नॉस्ट्रिल से, यानी कि बाएं नासिका से। अब देखिए इसमें आपको कितनी बार करना है। आपको ये 50 टाइम्स करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनहेल का आपका पता नहीं लगना चाहिए और एक्सेल आपने फोर्सफुली करना है। आप इसे 50 टाइम्स कर सकते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आपकी मून नॉस्ट्रिल नहीं चल रही है या सन नॉस्ट्रिल नहीं चल रही है, तो जो नॉस्ट्रिल नहीं चल रही है उसके अपोजिट आपने विष्णु मुद्रा में लेटना है, आपकी नॉस्ट्रिल चल पड़ेगी। चलिए अब थर्ड स्टेप करते हैं कपालभाति का। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, अपनी तीसरी उंगली यानी कि रिंग फिंगर से आपने अपनी बाई नासिका को बंद करना है और दाई नासिका से एक्सेल करना है और ओनली एक्सेल करना है आपने। इसे भी आपने 50 टाइम्स करना है। थर्ड स्टेप है आपका कपालभाति का। अब फोर्थ की बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ आपने कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, और आपने सेम इसी तरीके से करना है। फोर्थ स्टेप भी आपने 50 टाइम्स करना है। ओनली फर्स्ट स्टेप आपका
100 to 300 टाइम्स हो सकता है, लेकिन ये 3 स्टेप आपने 50 टाइम्स करने हैं। अब 4th स्टेप में देखिए आपने क्या करना है। कई लोग क्या गलती करते हैं 4th स्टेप करते हुए, इनहेल भी करते हैं, तो देखिए आपने सिर्फ एक्सेल करना है इस प्रकार से। तो ये है आपका 4th स्टेप। तो 4th स्टेप आपने ध्यान से देखा होगा, आपने केवल एक्सेल करना है, ठीक है। इनहेल का आपका पता नहीं लगना चाहिए। तो ये आपके कपालभाति के 4 स्टेप थे। यदि बहुत ज्यादा सर्दी आपको लग रही है, सर्दी जुकाम है, किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी हो रही है, डस्ट एलर्जी या फिर आपको श्वास नली से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ये कपालभाति षटकर्म करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। हरिओम।